और इस बात का वेदों में ही नहीं कहा, इस बात का मुझे अनुभव भी है कि सब कुछ होते हुए भी निर्लिप्त रहे। पत्नी अपनी जगह, पुत्र अपनी जगह, मेरा कर्तव्य है उनका भरण पोषण करना, मेरा कर्तव्य है पुत्रों को शिक्षा देना, मगर मेरा कर्तव्य है कि शास्त्र पढ़ूं, उसके लिए तो व्यर्थ नहीं करना, अपना रास्ता तो मिलता रहता है, गुरु मिलता रहता है, रास्ता मिलता रहता है, और ये ऐसा भी रहता है वो अपने आप में उस फल का ग्रहण करता है। और फल का ग्रहण करने में न भक्ति बाधक है न पुत्र बाधक है। हम जो औलाद की विधि गौतम की विधि, महावीर की विधि, वशिष्ठ की विधि, समर्थ की विधि, गर्भ के सनातन सबके प्रतिदिन माया है, और माया शास्त्री है लड़ाई झगड़ा करना, माया शास्त्री है आप रोकना, माया शास्त्री है आप घर में बेड़ डालना, माया शास्त्री है आप आंखों में एक ऐसी बात समझ देना जिसके माध्यम से आप गलत नहीं करें। और तो बोलने की जाते लोग भगवान आपको इस बात में नहीं है, क्योंकि जहां परमेश्वर स्थापित है वहां जीवन का समस्त कल्याण, समस्त सुख, समस्त सौंदर्य यहाँ पे दिए है। इसलिए पाठ के माध्यम से आगे का प्राप्त करके अपने पूर्ण योगों को प्राप्त किया जा सकता है, काय किया जा सकता है, केवल कारण का सेवन करने से। मगर इस बात का दो बातें ध्यान है कि आप घर में स्थापित हो, पार्थिव स्थापित हो, तो बाहर का पूरा पेट लगाने से बहुत ही तकलीफ होती है, पेट फट सकता है। पारा में आप इतनी ताकत है, यदि बहुत थोड़ा सा पारा भी आपको पेट में चला जाए तो पेट बहुत काम हो जाता है, अंदर नहीं रहता। इसे बात का भ्रमण नहीं किया जा सकता, मां बिल्कुल मुंह डालने की जरूरत नहीं, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत तकलीफ रहता है। यदि कोई और दूसरा पार से चढ़ाया हुआ जल बहुत कम अंत में लेना चाहिए, एक जल लेता है, ऐसा नहीं कि पारे में चढ़ाया हुआ आप लाल भर के गिरते रहे तो पारे अंश आप आ सकता है, और यदि आपका शरीर बंदित नहीं है तो बहुत तकलीफ दे सकता है। इसलिए बड़ों को कहा गया कि उस पार मात्रा में सेवन करें। मगर अगर स्नान करते समय आप स्नान करें तो आपका शरीर अपने आप ही खींचने की जरूरत होता है। पारे के से आप आंखों को धोए तो आंखों की ज्योति बढ़ती है, पारे के से आप नृत्य शरीर को लगाएं तो शरीर की कालिकी बढ़ती है, और पाप को शुद्ध करके सेवन किया जाए तो अपने आप का कायाकल्प होता है। तो पारे का मारन मोटे इसके कई विस्तार है जो यहाँ पुस्तक है, आपको देखते हैं बारह 18 विस्तार लिखे और कई लोगों किए आज सिस्टम में से 14 विस्तार करके मेरे पास पहुंचे, तो 12 के आगे जाकर के 16 बन रहा है। ये जो 12 है यह स्वर्ण रात है, यानी कभी भी आप इसके सामने जोड़ रखें इसके ऊपर उस सोने को खा जाए, और आप पाते होगा कि आपके पास दो सोने का भाव है, 5 रुपये का भाव है या 5 रुपये है, चाहे छोटा है बड़ा है, और ये केवल 5 रुपये है, 5 रुपये है, और आपको दो स्वर्ण रात से दो सोना थोड़ा चढ़ा है, तो 5 किलो सोना खाने के बावजूद भी इसका वजन 5 रुपये है। ये आप आप दो सोना खाएंगे, आप इसी वजह से 1 किलो 2 किलो 3 किलो 5 किलो मिलाइए तो 5 रुपये है। ऐसा और किसी धातु में ये विशेषता नहीं, मगर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पारा ने आपको दिया है, पाप ने दिया है, वो अपने आप में पूर्ण भूषित है, स्वर्ण लाभ युक्त है। और एक और विशेषता है कि पाप कुंडली पर स्वर्ण लाभ देना चाहिए या देकर रहना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप घर का कोई अनुदान को ढाल दें, मैं तो बात कहता नहीं, मगर जब भी बात आप दिया जाता है वह स्वर्ण लाभ दिया जाता है, और उसको स्वर्ण देते और गुना आनंद करते करते एक दिन ऐसा आता है जो स्वर्ण लाभ पसंद कर
और जिस दिन स्वर्ण ग्रास का बंद करके आप पूरा करेंगे और पूरा खाएगा नहीं, पूरा बताया कि बात उस दिन वो बात खत्म हो जाता है, आप लोहे को तक लगेगा और पूरा बना देता है। यही बात स्वर्ण ग्रास है। इसलिए बात बिल्कुल ही अपने आप में आत्मा बनता है। बात जैसे चीज कल्पना में नहीं, केवल यह बात बिल्कुल जो भविष्य हो, जो संस्कार हो, जो स्वर्णदास देने वाला हो, ऐसा बात बिल्कुल यदि आप स्वर्णदास दें तो एक क्षण ऐसा आता है जब वो बात स्वर्णदास का बंद कर देते उसमें भी ताकत आ जाती है कि वापिस किसी लोहे को छूने में मदद करेगा। ये मेरे जीवन का अनुभव है, जो अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद पूरे जीवन भर वह लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित करता रहेगा। कल मैंने चर्चा अपने परिवार में यहां पर बैठा बैठा कर रहा था, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि एक दिन ऐसा भी आए कि मैं अपने शिष्यों को, जो पार्थ बुभुक्षित पार्थ को स्वर्ण ग्रास देते देते जो पार्थ बना, उस पार्थ शिवलिंग के भी आपको दर्शन करवाऊं और उनकी पूजा अर्चना करवाऊं। तो जबकि मैं कह रहा हूं कि मेरा अनुभव है, तो मैंने ऐसा किया है जीवन में। जब सन्यासी जीवन में था तब मुझे एक सन्यासी मिला था, एक बहुत छोटी सी घटना में बहुत लंबे समय को नहीं ले पाऊंगा। तो एक सन्यासी थे, उनके पास में 2 पार्थ शिवलिंग थे ऐसे बुभुक्षित, और उनसे ही मैंने सीखा था। और मेरे पास एक जो मेरे साथ सन्यासी था वह तो हरियाणा का था, बिल्कुल लठ उज्जड़ गालियां देने वाला, और वो मंत्र बोलता तो 4 गाली बोलता, फिर मंत्र बोलता, ओम गणानान्त वा, फिर गाली मां की, गणपति कहूंगा मैं, फिर गाली मां। अरे मैंने कहा तो मंत्रों का सत्यानाश कर देगा, ये कौन से मंत्र हैं, क्या करूं मैं, हरियाणा का रहने वाला हूं, बचपन में गाली बिना चलता नहीं मेरा। अब खैर उसके साथ 2-3 महीने रहा मैं, उसके पास ऐसे 2 पार्थ शिवलिंग थे। मैंने कहा मैं तो गृहस्थ हूं, मैं तो अपने घर वापस जाऊंगा। उनका तुम जाओ, हम इस साले महादेव को अगर स्वर्ण ग्रास खिलाया नहीं तो हम भी साले हरियाणा के नहीं। अब साला मैं कहता, तू बहनों कैसे बना उसका, मगर उसके मन में बोली ऐसी थी। खैर वो चला गया। उसके बाद 18-20 साल तक मेरा उसका कोई परिचय हुआ नहीं। वो तो सन्यासी था, मैं भी सन्यासी था। मैं तो घर में परिवार में आ गया, और परिवार में आया तो 100 समस्याएं, 100 बाधाएं, 100 काम। उसके 20-22 साल बाद एक दिन मैं वृंदावन जा रहा था, राधा मंदिर है, उस सीढ़ियां बहुत है, 40-45 सीढ़ियां बरसाना में, तो मैं ऊपर चढ़ रहा था और एक सन्यासी नीचे उतर रहा था। एक क्षण में यूं आंख मिली तो मैंने सोचा इसको कहीं देखा है मैंने। अब कहां देखा तो याद आया नहीं, वो भी रुका। फिर उसने कहा, अरे निखिलेश तुम हो, मैं तो, अब मैं कहा तुम आओ, बैठे 2 मिनट वहां सीढ़ियों पर बैठे। मैं कहा कैसे, क्या बड़ी मौज मस्ती, अब बस अब संन्यास छोड़ दूंगा। तो मैं और 20 साल तक क्या किया, कि 20 क्या किया, गया किसी के घर, किसी के बच्चे को बीमार पटक दिया, कहा इसको खिलाया सोना, बच्चे को ठीक कर दिया, स्वर्ण ग्रास देता रहा। और तरीका क्या था मेरे बात तो सुना था। मैंने कहा तूने ये गलत काम किया, ये ऐसा क्यों कर दिया। उसने कहा मैं सोना कहां से लाता हूं, अब वो सोना खाए बिना उसको नींद आवे नहीं मेरे पार्थ शिवलिंग को, और मैं करता भी क्या। तो किसी का अवन पूजन करवाया तो सोना खिलाया, कुछ किया। और एक दिन ऐसा आया कि दोनों पार्थ शिवलिंग अपने आप में स्वर्ण ग्रास देना बंद कर दिया। और तुमको तुम दिखा दो। तो मेरे लिए तो उसमें एक लोहे की कील पड़ी थी पास में, तो ला करके मान करके मिले कि ये लोहे की कील। मैंने कहा सन्यासी भरोसा नहीं, सन्यासी कब सत्य बोले कब असत्य बोले, क्या भरोसा इसका। उसको जॉइंट टच की, वो अपने आप में तुरंत सोने में कन्वर्ट हो गई। मैंने कहा कि यह तो निश्चित यह पार्थ शिवलिंग नहीं है, अब यह पारस शिवलिंग है। मैंने कहा ठीक है, ये तूने बड़ा जीवन का एक अचीवमेंट प्राप्त किया तुमने, उसमें कोई बात नहीं, मेरे पास 2 हैं और तुम्हारे पास रहा, और बुढ़े से जो प्राप्त किया ना साला, वो बुढ़ा तो मर गया। हाँ साला, वो तो नहीं बना सका पारस, अपन बना दिया, एक तू ले जा एक मेरे पास। तो वहां से मुझे वो पारस शिवलिंग मिला और कंप्लीट पूरा 11-21 तोले का बड़ा बहुत शुभ्र पारदर्शी उज्जवल, क्योंकि बहुत शिवलिंग अपने आप में पारदर्शी हो जाता है, उसके आर पार देखा जा सकता है। ऐसा कोई क्षण आए कि मैं
उसका पूजन अर्चन आपके द्वारा हो सके, आप दर्शन कर सकें, आप देख सकें जीवन में कि वास्तव में ही पारस शिवलिंग के माध्यम से या पारस के माध्यम से लोहे को सोने में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यह जो मैं आपको पारस शिवलिंग दिया है, यह भी अपने आप में पारस का ही प्रारंभिक रूप है। तो केवल ही पूजन अर्चन के साथ साथ स्वर्ण ग्रास भी दिया जा सकता है, मगर ऐसा तरीका नहीं है कि आप किसी का गला पकड़ के और खिला इसको सोना, ऐसा कोई तरीका मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं। मैं तो एक क्रम बता रहा हूं। इसलिए इसको माया कहा गया है, इसलिए इसको लक्ष्मी भी कहा गया है, इसलिए इसको शिवलिंग भी कहा गया है, इसलिए इसको पारस भी कहा गया है। फिर कभी मैं आपको इस बारे में समझाता हूं कि पारस आगे जाकर के क्या कन्वर्ट होता है, वो तो आगे की क्रिया है। मगर एक क्षण आपके जीवन में या आपके आगे के जीवन में कभी न कभी मेरा आशीर्वाद है कि यह पारस पत्थर बने और आपके जीवन की दरिद्रता समाप्त हो। मैं ऐसा ही आशीर्वाद। दूसरा शिवलिंग की यह विशेषता है कि शिवलिंग पे आप चांदी चढ़ा दीजिए, चांदी नहीं खाएगा, तांबा नहीं खाएगा, लोहा नहीं खाएगा, और चीज खाएगा ही नहीं, सोने के अलावा कुछ खाता ही नहीं। और असली सोना नहीं हुआ, नकली जो भी हो बाहर फेंक देगा, असली सोना खा जाएगा। कोई मिक्स होगा तो बाहर से धातु निकल जाएगी। इस पारस की विशेषता है। इसलिए जो आपके पास पार्थ शिवलिंग है वो चैतन्य है, मंत्र सिद्ध है, और मैं उसी की पूजा अर्चना आपको संपन्न करवा रहा हूं। मैं तो केवल ये बता रहा था कि इसकी न्यूनताएं कि हमें पार्थ को पूरा सीधा, जब तक आपने ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त नहीं की हो, जब तक पूरे शरीर को वज्र की तरह नहीं बनाया हो, तब तक पार्थ का सीधा भक्षण नहीं हो सकता, और तब तक उसका जल भी अल्प मात्रा में लेना चाहिए, एक बूंद लेना चाहिए। मगर इसका प्रयोग शरीर पर करोड़ों तरीकों से किया जा सकता है, लाभ उठाया जा सकता है। और घर में जहां पार्थ शिवलिंग है वहां बीमारी होती ही नहीं, वहां अकाल नहीं होता, वहां चिंताएं व्याप्त नहीं होती, यदि आप चैतन्य हैं तो। यदि आपका सुबह उठ करके पार्थ का दर्शन कर सकें, उनके विग्रह के सामने बैठ सकें, तो आपका ध्यान अपने आप में लगेगा ही, अपने आप में ही उसके सामने नाटक करे तो आपको पूरा जीवन दिखाई देगा ही, आपका नहीं किसी और का भी। और कई सिद्धियां हैं जो पार्थ शिवलिंग के माध्यम से संपन्न होती हैं। उस स्वर्ण तंत्र में मैंने इसके बारे में कुछ बताया है, वह पुस्तक आपके पढ़ने लायक है, और उसका प्रयोग आपको करना चाहिए जीवन में, प्रयोग एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। और दूसरा मैंने ये बताया था कि इस शिवलिंग के साथ साथ लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग, शतस्तोत्र लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी तो स्वयं पारदेश्वर की अनुचरी है। यदि आप कहेंगे कि लक्ष्मी तो भगवान विष्णु की पत्नी है, भगवान विष्णु की पत्नी श्री है, लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी तो उसका परिवर्तित रूप है। श्री नारायण शब्द कहा गया है, वेदों में कहीं लक्ष्मी का शब्द आया ही नहीं है, ऋग्वेद में लक्ष्मी जैसा कोई शब्द है ही नहीं, श्री शब्द है। श्री ही आगे जाकर के उस लक्ष्मी को परिवर्तित हो गई है, इसलिए भगवान विष्णु की पत्नी का नाम श्री है। लक्ष्मी तो उसी के समान देने वाली है, इसलिए उसका नाम लक्ष्मी पड़ गया है, फिर रमा पड़ गया है, फिर उसके कई रूप नाम हो गए हैं। इसलिए वह मन में भ्रम रखने की जरूरत नहीं है कि वह उसकी पत्नी है तो भगवान शिव की अनुचरी कैसे बन गई। यह तो आपका एक स्थूल बुद्धि से सोचने की क्रिया है। इसलिए भगवान पारदेश्वर के माध्यम से जीवन की सर्वोच्च उन्नति भौतिक दृष्टि से भी प्राप्त की जा सकती है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी प्राप्त की जा सकती है, यदि आप में श्रद्धा है, यदि आप में अपने आप में विश्वास है, यदि आप में कॉन्फिडेंस है, यदि आप में चेतनता है। और फिर शिवलिंग की मैं रात्रि को पूजन आपको करवाऊंगा चारों वेदों से युक्त, बहुत अपने आप एक एबनॉर्मल स्थिति बनेगी। इसलिए आप अपने सामने, यदि पार्थ शिवलिंग आपका सामने है, लक्ष्मी का विग्रह आपके सामने है, और लक्ष्मी विग्रह भी किस प्रकार से किस रूप में उपयोगी हो सकता है, कैसे उस लक्ष्मी विग्रह या पार्थ शिवलिंग के माध्यम से स्वप्न में उस आर्थिक उन्नति के रास्ते मिल सकते हैं, कहां जमीन में कहां धन है, भूगर्भ विद्या कैसे इस पार्थ शिवलिंग से प्राप्त किया जा सकता है, वह सब कुछ क्रिया इस पार्थ शिवलिंग के माध्यम से है।